दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो फाइनली कहते हैं दोस्तों ना कि नेहा की खुशियों को लग गई लपिया की नज़र। क्यों? क्योंकि लपिया जो है हमेशा मनहूसियत भरी नज़र लगा करके रखती है और फाइनली नेहा की खुशियों पे नज़र लग गई। पहले तो इसके इवेंट पे नज़र लगी, फिर उसके ट्रिप पे नज़र लगी, फिर उसकी वीडियो को नज़र लगी, अब उसको उसकी ज़िंदगी जो बची है उस पर भी नज़र लगा रही है। काहे लप्पी, तुमको अपना नज़र का चश्मा बनवा लो जी। तुम सबको काहे नजरी आती रहती हो, है? तुमको तो भगवान ने कुछ दिया नहीं है कुछ तो दिया नहीं है भगवान ने, उसके ऊपर तुम दूसरे की खुशियों को काहे नजरी आती रहती हो। ना ही तुमको खुद का पति दिया है, ना ही तुमको खुद का कोई फैमिली दिया है, ना ही तुमको खुद का कोई बच्चा दिया है भगवान ने। तो तुम दूसरे की खुशियों से काहे इतना जलती रहती हो, है जी लप्पी? हमेशा काहे दूसरे को नजरी आती रहती हो। तुम जरा अपनी अखियाँ घुमा करके मत देखा करो। जगत दीदी का वीडियो तुम ब्लॉक क्यों नहीं कर दे रही हो? एक तो बड़ी मुश्किल से उसकी ज़िंदगी में खुशी आई है, उसको भी तुम अपनी काली नज़र लगा दे रही हो। एक तुम्हारा बिलौटा पति है उड़ता पंजा, ये बेचारी उसकी जो है खुशियों के पीछे पड़ा हुआ है 1-1 लाख रुपया दे करके उसका इवेंट खराब कर रहा है गधा। अगर वो 1 लाख रुपया का तुमको बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा दिलाया होता तो तुम्हारे पास 8-10 जोड़ी बढ़िया कपड़ा हो गया होता, पर नहीं, ये गधे को खाली नेहा के पीछे भागना है। अरे कितना लात खाओगे जी, वो तुमको भगा चुकी है अपनी ज़िंदगी से, काहे उसके पीछे बार बार पड़े रहत हो, है? सही से नहीं रह सकते हो जी शांति से? और तुम लोग काहे उसकी खुशियों को नजरिया रहे हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि नेहा तुमने बड़ा अच्छा काम किया कि अपनी डीपी चेंज कर दी। ऐसे ही अपने जीवन में अपडेट अपने जीवन को करते रहो, नहीं तो एक जगह पे बैठ करके रहोगी ना, ज़िंदगी बोझ हो जाएगी। तो ऐसे ही अपडेट करते रहो। कुछ लोग आते रहेंगे, भैं 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 भों 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 करते रहेंगे और फिर कर करके वो चले जाएंगे। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है ये तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और तुम ये डिसाइड करोगी भी, क्योंकि तुम्हें अपनी बागडोर अपने हाथों में लेकर के चलना है। तुम्हारे पास एक ह्यूज ऑडियंस, जिसको कहते हैं ना एक महिला शक्ति का साथ है तुम्हारे साथ में। सारी औरतें तुम्हें भर भर करके सपोर्ट कर रही हैं, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो तुम्हें अब कोई नजरिया ही नहीं सकता है, समझी? तुम्हारे ज़िंदगी पे जो दुख के बादल थे ना वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि कोई राक्षस और राक्षसनी की जोड़ी तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी जो तुम्हारी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि राक्षस और राक्षसनी कितने दिन तक जो है लोगों को परेशान कर सकते हैं। चुड़ैल और चुड़ैल की जोड़ी कितने दिन तक परेशान कर सकती है। तो कुछ दिन बाद तो सवेरा निकलता है ना, तो सवेरा निकला है तुम्हारी ज़िंदगी में। अब खुश रहो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। कोई निगेटिविटी नहीं, कोई हेट नहीं, कुछ नहीं। तुमको जो है ना नया जन्म मिला है। ये जो सेकंड कंट्रोवर्सी हुई है उससे पहले तुमको नया जन्म मिला है। अब अगर तुम अपने आप को खड़ा किए हो तो इसको अपना नया जन्म ही सोचो। सबसे बड़ी बात, आज हम बात करते हैं ना आशीष जी को लेकर के। थोड़ी सी बातें हैं जो मुझे करनी है कि कुछ लोगों को तो उनके पति का प्यार भी नसीब नहीं है। लपिया, तुझे तो तेरे पति का प्यार भी नसीब नहीं है। और तू देख, नेहा को उसका पति उसके जाने के बाद भी बेइंतहा मोहब्बत कर रहा है, तब जाकर के आज वो अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए इतना बड़ा पिलर बन करके खड़ा हुआ है। क्योंकि तुझे खुद में पता है, भले तू दुनिया में आकर के झूठ फैलाए, गंदगी फैलाए, लेकिन तुझे पता है कि तेरे पति और नेहा के बीच में क्या रिलेशन था, ठीक है? तुझे खुद पता है कि तेरे पति और नेहा के बीच में क्या रिलेशन था। तू चाहे कितनी भी झूठ बोल ले, कितना भी तू जो है झूठी सबूत बना करके लोगों को भिजवा ले, लेकिन तुझे पता है कि तेरे पति और नेहा के बीच में क्या रिश्ता था। इसीलिए तो तू अपने पति को 2 दिन में माफ़ कर दी, क्योंकि जो रिश्ता तूने दुनिया में दिखाया ना वो तेरे पति और नेहा के बीच में था ही नहीं, समझी लपिया? अगर वो रियल में वो रिश्ता होता ना तो चाहे औरत कुछ भी हो, वो एक बार के लिए अपने पति के लिए इतना जल्दी प्यार अपने दिल में जगा ही नहीं सकती है।
जितनी जल्दी प्यार तूने अपने दिल में जगा लिया। और उसके पति को देखना, 14 साल 12 साल का रिश्ता था उसका उसके पति के साथ में, लेकिन उसके पति जब जिंदगी में यहाँ पे थे ना उसके साथ में, तब भी उसके लिए जिम्मेदारी निभाते रहे। और इस दुनिया से जाने के बाद भी वो अपने नाम का, ठीक है, सहारा दे करके अपनी बेटी और अपनी बीवी को एक खाने रहने जीने का जो है क्या दे दिया, जरिया दे दिया। आज भी यूट्यूब पे वो अपने पति के नाम से वायरल हुई है। आज भी वो यूट्यूब पे अपने पति के नाम का ही सहारा लेकर के यहाँ तक आई है और अपनी बेटी का सहारा लेकर के ही यहाँ पर आई है। तो तू सोच कि तेरा जिंदा पति जो तेरे लिए आज तक नहीं कर पा रहा है और न कर पाएगा कभी जिंदगी में, उसका पति 4 साल पहले उसके शरीर को छोड़ करके चला गया है, लेकिन उसके मन को छोड़ करके आज तक नहीं गया है। समझी? शरीर के रिश्ते ना कभी ख़त्म होते हैं, पर मन के रिश्ते नहीं ख़त्म होते हैं। मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ कि तेरा पति खुद आज ये बोला है कि जितनी भी सबूतें हैं वो AI जनरेट हो सकती हैं। तो यानी तुम सब ने AI जनरेट करके ही उस नेहा जैसी लेडी को बदनाम किया था, इसीलिए आज तुम सब इस चीज़ों पे चुप्पी साध रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के पास में कोई जवाब नहीं है। समझे? तो वो नेहा की रियलिटी अब लोगों के सामने निकल कर के आ रही हो। अगर तू अपने पति और नेहा की पति में अंतर देख लेना तो तेरा पति नल्ला है। कहीं से भी तेरा पति कहीं से भी औरतों का रिस्पेक्ट करने वाला मुझे कहीं से नहीं दिखता है, लेकिन नेहा के पति को देख ले, औरतों का रिस्पेक्ट क्या होता है। ठीक है? और एक औरत मर्यादित कैसे रह सकती है ये तू नेहा के वीडियो उठा करके देख ले, जब वो ससुराल में रहती थी। और तू ससुराल में रहती है, तू भी अपनी वीडियो उठा करके देख ले कि तू कैसे रहती है ससुराल में। समझी? तो तेरा पति तेरा हो करके भी तेरा नहीं है, और नेहा का पति इस दुनिया से जाने के बाद भी नेहा और तासी के ही साथ में है। तू सोच, उसके लिए महल भी अच्छा इंसान नहीं था। हम कहते हैं ना कि हमारा जो यूनिवर्स होता है ना, हमारा जो ये पूरा है ना, वो हमको जब भगवान की कृपा होती है, फिर जब भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो तू सोच, भगवान की इच्छा के बिना इतनी बड़ी चीज़ें कैसे हो गई। यानी तुम सब जो है उसके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गंदगी थे, और स्रोत कौन बना? मैं। क्योंकि 10 महीने पहले मैंने YouTube पर ला करके ये सारी चीज़ें रखी, तो शायद मुझे किसी ने चुना होगा कि भाई तू जा और जा करके ये सारी चीज़ें कर। और आज वो लेडी जो है ना अपने पति के लिए बड़ी खुश है, और बड़ी खुश रहेगी भी आगे, क्योंकि वो अपने पति के लिए लॉयल रही है। उसका पति 70 जगह अपनी पत्नी को छोड़ करके मुँह नहीं मारा है। ठीक है? उसका पति उसके लिए लॉयल रहा है। उसके सास ससुर, उसके घर के जितने संबंध है तू देख ले, और तू अपने घर में अपने पति, अपने देवरानी के साथ में संबंध, अपने सास ससुर के साथ में संबंध देख ले। कहीं मुझे दिखा दे कि नेहा, और कभी उसके घर से कोई उठ करके आकर के बोल दे कि नेहा ने कभी अपनी सास को बोला है कि बीच में से चीर दूंगी ज़्यादा बोली तो। कभी उसको उसके पति रहते हुए या कभी ससुराल रहते हुए उसने अगर ऐसे वर्ड यूज करे होंगे तो मुझे बता दीजिए। तो तू परवरिश की बात करती है। भाई तुम सब 3rd कैटेगरी के हो, गिरे हुए इंसान हो, जो इस डेवलप समाज में भी तुम लोग अपनी मानसिकता एकदम रूढ़िवादिता वाले रखे हो। ठीक है? तो आज भी उसका चैनल खड़ा उसके पति के नाम पे हुआ था, आज भी उसका इंस्टाग्राम खड़ा उसके पति के नाम पर हुआ था। तो तुम सब किस आधार पे जाते हो अपना क्या लेने के लिए? क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने, अरे गधो, तुम लोगों ने तो जा करके उसका सब खराब करा है। तुम जैसे इंसानों ने जा करके उसका ज़िंदगी तबाह किया है, उसको कुछ दिया नहीं है। उसने अपने दम पे और अपने पति के दम पे कमाया है। तो तू सोच कि कितना बड़ा हाथ सर पे उसके पति का आज भी है, जो उसका इतना बड़ा कंट्रोवर्सी होने के बाद भी उसका बाल में क्या बोलते हैं, बाल का बाका या बांका का बाल जो भी है नहीं हुआ, बाल बाका नहीं हुआ, सॉरी। तो तू ये सोच, और तुम जैसी घटिया औरत की नज़र कभी उसको लगेगी भी नहीं। तुझे पता है भगवान ने तुझे किसी भी चीज़ में पूर्ण क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि तू अंदर से जलनखोर और 1 नंबर की वाहियात लेडी है।
समझी लपिया? तू एक नंबर की अंदर से गिरी हुई और जलनखोर औरत है। इसीलिए भगवान ने ना ही तुझे अच्छे से पति दिया है, ना ही अच्छे से परिवार दिया है, ना ही अच्छे से बेटा दिया है, बच्चा दिया है, क्योंकि तू इन रिश्तों को कभी निभा ही नहीं सकती है। इसीलिए तुझे तेरा पति भी बटा हुआ दिया है, 70 औरतों के पास मुंह मारने वाला। तुझे तेरी सास भी उसी तरीके की दी हुई है, घटिया मानसिकता वाली, और तुझे तेरा फैमिली ही उसी तरीके का घटिया मानसिकता वाला मिला। और बच्चा तो तेरी जिंदगी में दूर दूर तक तेरा पति दे ही नहीं रहा है तुझे, क्योंकि तेरा पति खुद तुझे मानता है कि तू उस योग्य नहीं है कि तू एक पूर्ण नारी बन सके, क्योंकि बच्चा पैदा करना ये पति के हाथ में होता है। अगर बीबी में या कुछ में कोई दिक्कत होती है तो इलाज भी होता है, पर तेरा पति नहीं करवा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुझे एक्सेप्ट करता ही नहीं है, नहीं करता है एक्सेप्ट तुझे। समझी? कितने सारे तेरे अंधभक्त कमेंट करते हैं, भैया बेबी प्लान करो, बेबी प्लान करो, पर वो नहीं, नकार देता है, क्योंकि उसे तुझे माँ बनाना ही नहीं है, क्योंकि वो तुझे अपनी लाइफ में नहीं पसंद करता है। समझी लप्पी? ये तेरी पहचान। तो तू उससे अपनी कंपेयर मत करना। उसके पति में और तेरे पति में जमीन आसमान का अंतर है। समझी? तो तू ये मान करके चलियो कि आज भी उसके पति ने उसको बहुत कुछ दिया है। 10 रुपए का भी खा रही है तो अपने पति के नाम से ही खा रही है। और तू देख, तू रात दिन नाच रही है, गा रही है, कुछ भी कर रही है, पर नहीं हो रहा है। और संस्कार क्या होते हैं वो उसकी पुरानी वीडियो से उठा करके देख लीजिए, जब उसके पति जिंदा थे। समझी? और जिंदगी जीना कैसे है ये भी तुझे उसी नेहा ने ही सिखाया है। अपने पुरानी वीडियो उठा करके तू देख ले, तू पहले कैसी उसके साथ में जिंदगी जीती थी, अब देख ले। तेरे रहन सहन, पहनावे ओढ़ावे, तू एक नंबर की गवारीन थी, ये तू खुद देख ले, और तू आज भी गवारीन है। तो उसके संपर्क में आने से ही तुम सब ने जिंदगी जीना शुरू किया है। नहीं तो तू देख क्या हार मन टीका नथिया पहन करके रहती थी तू। तो कहीं ना कहीं वो लेडी तुझे सब कुछ सिखाई है। तेरी फैशन आइकॉन वही थी, तुझे नाचना गाना सब कुछ वही सिखाई है। तो तू उसके रहमो करम पे पल रही है। और आज भी जो तू थोड़ी बहुत ठुमकियाँ लगा पाती है उसी के रहमो करम पे। समझी? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।